चौदह मार्च 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक सूर्य ग्रह करेंगे गोचर मीन राशि में। और जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो सबसे बड़ी जिज्ञासा लोगों के मन में यही होती है कि अब जिस राशि में ग्रह गोचर करेगा वो किन लग्न वालों के लिए शुभ है और किन के लिए वो अशुभ है। तो आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये आपको इस बात की जानकारी देगा कि वो कौन से ऐसे लग्न हैं जहां पर सूर्य का गोचर मीन राशि के अंदर शुभ रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम सूर्य के शुभ प्रभाव की जब वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहली राशि जिसको लाभ मिलेगा सूर्य का मीन राशि में प्रवेश होने पर वो है कुंडली के अंदर वो व्यक्ति जिनका लग्न है मेष लगन। मेष लगन में सूर्य ग्रह पंचम भाव के स्वामी होते हैं। 12वें घर के अंदर उनका जो ये गोचर है मीन राशि के अंदर ये बहुत शुभ रहेगा। 12वें भाव में बैठकर वो छठे भाव को देखेंगे तो कुंडली के अंदर इस व्यक्ति को 5वें के 12वें के और छठे के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये विद्यार्थी अगर है, ये जातक जिसकी कुंडली मेष लगन की है, अगर वो व्यक्ति अभी एक अपना विद्यार्थी का जीवन अपना व्यतीत कर रहा है या पढ़ाई पूरी हो गई है और अब कोई अपने लिए एक अच्छा जॉब सर्च कर रहा है तो सबसे पहले तो ऐसे विद्यार्थी को या ऐसे एक पर्सन को जिसको करियर की एक चाहत है ऐसे व्यक्ति को कोई भी एक फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब जरूर ट्राई करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों का पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छा फोकस रहेगा। यहाँ पर लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर संतान के साथ व्यक्ति का एक अच्छा तालमेल बनेगा। संतान कहा भी मानेगी ऐसे समय में और जो भी ये व्यक्ति इनिशिएटिव्स लेगा वो कामयाब होंगे। 12वें भाव में जब बैठेंगे सूर्य शुभ अवस्था में तो वो उस व्यक्ति को जो भी एक्सपेंसेस है वो प्रोडक्टिव रीजंस के ऊपर खर्चवाएंगे, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस नहीं होने देंगे, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे। ऐसे में व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी, बल्कि अगर कुंडली में जन्म के ग्रह भी अच्छे हैं तो ऐसे समय में मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। अगर ये व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन लैंड के साथ कोई एक किसी प्रोफेशन में है, किसी कोई बिजनेस में है जिसके अंदर इसका उनके साथ कोई कोलैबोरेशन, अलायंसेस या कोई फ्रेंचाइज है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे टाइम में बहुत अच्छे लाभ और कमा सकता है। छठे भाव पे जब देखेंगे सूर्य तो गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, रोग ऋण विघ्न बाधाओं से इस व्यक्ति को बचाएंगे। तो पहली राशि, पहला वो लग्न जिसमें सूर्य शुभ रिजल्ट देंगे मीन राशि में जाकर वो है मेष लगन। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कुछ ज्योतिषाचार्यों का ये मत है कि अगर किसी भी भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें चले जाए तो वो अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पूरा शोध है इसके ऊपर। आप अगर कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर इस वीडियो को देख रहा है तो वो डॉक्टर H.N. काटवे का पूरा शोध पढ़ सकता है जिसमें लगभग 35 से ज्यादा दिग्गज ज्योतिषाचार्यों का मत उसमें दिया गया है। और साथ ही साथ आप अपने खुद के क्लाइंट्स के साथ उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ में जितने टाइम से वो आपके साथ रुके हुए हैं, आपसे कंसल्टेशंस ले रहे हैं, आप मेष लगन वाले व्यक्ति का ये जरूर चेक कर सकते हैं कि अगर उनका सूर्य 12वें भाव में जब गया है और जन्म का भी वो सूर्य अगर शुभ है तो उस व्यक्ति को हमेशा लाभ हुआ है। देखिए, वीडियो के शुरू में ही एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई ग्रह आपका जन्म का शुभ है और अभी गोचर में भी वो शुभ है तो उसका आप भरपूर आनंद उठाएं, वो आपको बेहद लाभ देगा। ऐसे समय में उसका रत्न धारण करना भी आपके लिए शुभ है। लेकिन
अगर कोई ग्रह आपका जन्म का अशुभ है लेकिन अब गोचर में वो शुभ हो गया है, तो ऐसे में आपको रत्न तो धारण नहीं करना, सिर्फ इतना एक लाभ आपको मिलेगा कि ऐसे समय में ये पर्टिकुलर ग्रह आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देगा तो वो नेगेटिव ही, लेकिन उस नकारात्मकता में, उस अशुभता में अपनी कमी ले आएगा, क्योंकि वो जन्म का अशुभ है परंतु गोचर में शुभ है। तो कभी भी कोई आप इस तरीके का वीडियो जैसे मैं आज बना रहा हूं, आप किसी और ज्योतिषाचार्य का भी देखें, तो आप कभी किसी बात के ऊपर बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो और बहुत ज्यादा डिप्रेस ना हो, क्योंकि ये गोचर के ग्रह हमारे जीवन में केवल 20 से 25% ही वर्क करते हैं। आपके अपनी जो कुंडली है उसमें जो ग्रह है उनके जन्म के समय उनकी अवस्थाएं क्या है, वो शुभ थे या अशुभ थे, निर्यण भाव चलित में उसकी अवस्था क्या है, आपके जीवन में इस समय महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा किस ग्रह की चल रही है, गोचर में वो ग्रह कहां पर मूव कर रहे हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम वर्ष कुंडली को भी ले लेते हैं, तब जाके हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ये वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल इतना है कि आपको अपनी लगन कुंडली के अनुसार ग्रह जब गोचर कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए कि ये शुभ है या अशुभ है, और अगर वो शुभ है तो आप उसके भरपूर फायदा उठा सकते हैं, उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं जिस भाव का वो ग्रह स्वामी है। ऐसा करने से आपको शुभ लाभ मिलने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी राशि जहां पर सूर्य के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे वो है मिथुन लगन, और इस लगन के अंदर सूर्य ग्रह जो है वो तीसरे भाव के स्वामी है। कुंडली के 10वें भाव में मीन राशि आएगी और वहां पर बैठ के कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे। पराक्रम में वृद्धि करेंगे इस व्यक्ति की, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत करेंगे, छोटी यात्राएं सफल करवाएंगे। खासतौर से प्रोफेशन हाउस में आके बैठ गए तो छोटी यात्रा, अगर किसी प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए और ज्यादा आमदनी के लिए अगर आप छोटी यात्राएं कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा सार्थक रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को सरकारी अर्ध सरकारी विभागों से भी लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को एक और लाभ मिलेगा कि चाहे ये नौकरी में है और चाहे इसका अपना व्यापार है, उसके अंदर इसे लाभ मिलेगा। इस समय में प्रोफेशन इसका अच्छा रहेगा। अगर किसी व्यक्ति का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर भी राहत की चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथे भाव को जब देखेंगे तो माता जी के साथ संबंध बेहतर करेंगे। अगर माँ का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो वहां पर सुधार करेंगे। चल अचल संपत्ति में मुनाफा हो सकता है। जीवन में सुख जो है वो बहुत सुखमय जीवन उतने समय व्यतीत कर सकते हैं जिस समय सूर्य गोचर में दशम भाव में बैठ के चतुर्थ भाव को देखेंगे। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है। तो इस तरीके से मिथुन लगन वाले व्यक्ति भी लकी है कि उनको ये सूर्य का गोचर शुभ रहेगा। अगला जो लग्न है जिसको लाभ मिलना है वो है कर्क लगन। कर्क लगन के अंदर सूर्य ग्रह जो है ये दूसरे भाव के स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी होके कुंडली के 9वें भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे इस पूरी अवधि में। ऐसे में 9वें भाव में जब बैठेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे तो रिजल्ट दूसरे, तीसरे और 9वें भाव के मिलेंगे। भाग्य चमकेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। पिता की तरफ से अगर आप उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे वहां पे लाभ मिलेगा। धर्म में रुचि बढ़ेगी। छोटी और बड़ी यात्राएं बहुत सफल होंगी इस व्यक्ति की। पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। धन अर्जित करेगा ये व्यक्ति ऐसे समय में। कुटुंब में भी आदर सत्कार बढ़ेगा इस व्यक्ति का और साथ ही साथ अपनी कम्युनिकेशन से लोगों का मन मोहित करेगा और कम्युनिकेशन से धन भी अर्जित करेगा ऐसा व्यक्ति। तो हमने देखा मेष लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, ये 3 लगन अब तक हमने देखा कि वो है जिन्हें बेनिफिट मिलेगा सूर्य के गोचर का। आइए जानते हैं और कौन से लग्न है जिसके अंदर सूर्य का गोचर फलदायी है,
शुभ है। कन्या लगन, कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी है और वो कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर भी इन व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ रहेगा दोस्तों। 7वें भाव में बैठकर वो लगन को देखेंगे। देखिए, मैं हमेशा से बताता आया हूं हर वीडियो में कि 6, 8वें, 12वें के स्वामी भी शुभ रिजल्ट देते हैं। आज आपको यहां पर यही दिखा रहा हूं कि सूर्य यहां पर 12वें स्थान के स्वामी है, उसके बावजूद वो यहां पर शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। यही आपको समझाना है कि कोई भी ग्रह जरूरी नहीं है कि हमेशा बुरे रिजल्ट ही दे। सूर्य यहां पर बहुत शुभ रिजल्ट्स देता है। पार्टनर्स के साथ एक रिलेशनशिप्स बेटर करता है, पति पत्नी के बीच में तालमेल बहुत मधुर बनता है। यहां पर दैनिक रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है सूर्य का ये गोचर। ये व्यक्ति कोई भी इनिशिएटिव लेता है वो उसके ज्यादातर जो है वो सफल होते हैं। ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। 12वें स्थान का स्वामी 7वें भाव में आ गया तो चांसेस इस बात के भी बहुत बनते हैं कि ये व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड पर जाकर या तो वहां पे परमानेंटली कुछ काम करने की सोचेगा, अदरवाइज ऐसा व्यक्ति फॉरेन लैंड पर जाकर कोई कोलैबोरेशन अलायंसेस वगैरह करता है। और अगर पहले से ही कोई कोलैबोरेशन अलायंसेस है तो वो भी इसके दैनिक रोजगार की दृष्टि से बहुत शुभ रहते हैं। इसको वहां से लाभ मिलता है। एक्सपेंसेस प्रोडक्टिव होते हैं ऐसे व्यक्ति के। ऐसा व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस नहीं करता। तो हमने देखा कन्या लगन को भी लाभ मिल रहा है यहाँ पर। अगले लगन की अगर हम बात करें तो वो है स्कॉर्पियो असेंडेंट, जिसे हम बोलते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के अंदर सूर्य 10वें भाव के स्वामी है और कुंडली के 5वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। केंद्र जो है त्रिकोण में आ गया और यहां पर आके शुभ हो गया। अब देखिए, 5वें भाव में गोचर करेंगे तो 11वें घर को देखेंगे। 10वें के स्वामी है तो 5, 10, 11 ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। लाभ उठाना चाहिए वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों को, क्योंकि यहां पर ये लव रोमांस के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। विद्यार्थियों का फोकस बनेगा अपने पढ़ाई की तरफ। ये पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। अगर आप को कोई ऐसा इशू सामने आ रहा था कि संतान आपका कहा नहीं मान रही थी या संतान के साथ कोई तालमेल बिगड़ रहा था, तो ये समय है जिसे आप ठीक कर सकते हैं। इसमें वापस वैसा ही स्नेह बनेगा, इनिशिएटिव सफल होंगे, लाभ बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कारोबार की दृष्टि से, खास तौर से चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार का आपका रोजगार है, कारोबार है, वहां पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। सरकारी और सरकारी महकमों में कोई काम रुके हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। और अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो न्यायालय से आपको लाभ मिलने की बहुत उम्मीद बन जाती है। तो हमने देखा स्कॉर्पियो असेंडेंट वृश्चिक लगन को भी लाभ मिल रहा है। अगला देखते हैं राशि कौन सी है जिसको लाभ मिल रहा है। दोस्तों, वो है कुंडली के अंदर जिनका लगन राशि जो है वो है धनु राशि, यानी धनु लगन वाले व्यक्तियों को भी लाभ मिल रहा है। यहां पर सूर्य कुंडली के 9वें भाव के स्वामी है, 4थे भाव में गोचर करेंगे। 4थे भाव में गोचर करके 10वें भाव को देखेंगे तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन बना वो 4था, 10वां और 9वें का कॉम्बिनेशन बना। बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। यहां पर क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहले भाग्य साथ देगा, भाग्य चमकेगा, पिता का साथ मिलेगा। अगर पिता के साथ कोई तालमेल बिगड़ा हुआ था वो ठीक होगा, पिता का स्वास्थ्य अगर बिगड़ा हुआ है वो ठीक होगा, लंबी यात्राएं सफल होंगी, धर्म में रुचि बनेगी, प्रोफेशन अच्छा चलेगा, चाहे नौकरी करते हैं या करते हैं व्यापार, बहुत अच्छा चलेगा। ये सरकारी और सरकारी महकमों से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ चल अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। यहां पर आप देखेंगे कि माता जी के साथ भी संबंध अच्छे हो रहे हैं। अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी तो अब आप देखेंगे कि आप चिंता मुक्त हो रहे हैं। स्वास्थ्य में भी उनको लाभ मिलेगा माता जी को। साथ ही साथ सुख जीवन में बढ़ता चला जाएगा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना और एक अच्छा प्यार बनेगा, आपका आदर सत्कार होगा वहां पर।
तो धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए भी सूर्य का ये गोचर बहुत शुभ है। अगला राशि कौन सा है वो लग्न जिसके अंदर सूर्य शुभ अवस्था में अच्छे रिजल्ट देंगे दोस्तों, वो है मकर लगन। मकर लगन के अंदर सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है। एक और उदाहरण आपको इसी वीडियो में ही मिल गया जिसमें मैंने बताया छठे, आठवें, 12वें के स्वामी भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। देखिए मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए भी, जैसे कन्या लगन में हमने देखा सूर्य 12वें के स्वामी है, मकर लगन के लिए अष्टम के स्वामी है। उसके बावजूद जब वो तीसरे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे इस अवधि में, तो वो अपने शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। तो यहां पर 8वें के, तीसरे के और तीसरे में बैठकर 9वें को देखेंगे। 9वें के आपको शुभ रिजल्ट मिलेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी और बड़ी यात्राएं सफल रहेंगी, छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनेगा। इसके अलावा भाग्य साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा। पिता की तरफ से कोई चिंताएं चल रही थी तालमेल को लेके या उनके स्वास्थ्य को लेके, वो भी खत्म हो जाएंगी। धर्म में रुचि बनेगी। कोई लंबी बीमारी चल रही थी, क्रॉनिक इलनेस, उससे भी बाहर आ जाएंगे। दुर्घटनाओं से बचाएंगे। अगर आप क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइन के किसी वर्क में है तो बहुत लाभ कमाने का टाइम है। यही टाइम होता है जिस वक्त सूर्य ग्रह जो उस स्थान के स्वामी है, वो जब शुभ अवस्थाओं में आएंगे, शुभ भाव में जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो सूर्य ग्रह मकर लगन वाले व्यक्तियों के लिए भी शुभ साबित हुआ। तो ये थे वो लग्न, वो राशियां जिनको सूर्य का गोचर मीन राशि के अंदर 14 मार्च से 13 अप्रैल तक लाभ देने वाला है। सूर्य के और लाभ कमाने हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया अगर वो जन्म का भी शुभ है और गोचर में भी जब शुभ आए तो एक माणिक रत्न धारण कर लीजिए। अन्यथा आपको चाहिए कि सूर्य के मंत्र जप करें। गुड़, तांबा, गेहूं आप मंदिर में दान करें। गुड़ और गेहूं आप गाय को भी खिलाएं। भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाया जाता है। आपको सूर्य को जल देना आवश्यक है और सूर्य इस समय बृहस्पति के घर में है, तो इस जल में आप इस समय थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी जरूर मिलाएं। केसर मिला सकते हैं, हल्दी मिला सकते हैं, दोनों ही चीजें बहुत शुभ है। यहां पर आपको चाहिए कि अगर संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ भी करें। आपको संतरी रंग के, ऑरेंज कलर के क्लोथ्स, ब्राइट येलो क्लोथ्स ऐसे समय में पहनना बहुत शुभ रहेगा। नहीं पहन सकते तो एक ब्राइट येलो या ऑरेंज कलर का आप एक रुमाल अपने पास रखें, वो भी लाभ करेगा। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए, उससे भी लाभ मिलेगा। और स्वयं भी गुड़ खाएं, बहुत अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा है। यहां पे आपको एक और बताना चाहूंगा, एक बात जो आयुर्वेदा की दृष्टि से या अपने ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आपको पता है मीठा गुड़ भी करता है और मीठा चीनी भी करती है। फर्क क्या है इसके अंदर आज आपको बता रहा हूं। ऑल्दो ये इस टॉपिक से ऑफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा क्योंकि ये टॉपिक हमारे डिस्कशन में आ गया तो मुझे लगा कि समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप चीनी खाते हैं तो आपने उस दिन कुछ भी जो पौष्टिक आहार लिया हुआ है, वो सारी एनर्जीज उस चीनी को पचाने में लग जाती है और आपके शरीर में कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब आप गुड़ खाते हैं तो आपने जितना पौष्टिक आहार लिया है, गुड़ उनको पचाने के लिए आपकी हेल्प करता है। और स्वयं गुड़ के तो बहुत लाभ है। खून में भी वृद्धि करता है, खून की क्वालिटी को भी बेटर करता है, बॉडी का रेजिस्टेंस लेवल, इम्यूनिटी को भी बेटर करता है और बहुत लाभ है जिसकी कभी फिर चर्चा करेंगे अगर आप चाहेंगे तो यहां पर हमने देखा कि सूर्य के शुभ रिजल्ट्स, वो कौन से ऐसे लगन वाले व्यक्ति हैं, भाग्यवान लोग हैं जिनको सूर्य इस महीने शुभ रिजल्ट्स देगा 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें।
आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर आप अभी तक किसी कारण से उसे सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया अपडेट आता है, कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।